हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइटन के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 9 नवंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले टाइटन में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन टाइटन में हमें 4.32% का यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 4536.75 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो अपसाइड मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउन साइड आने वाला है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेसिस जोन जो स्टॉक में बनने वाला है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और एंड में यहाँ पे जो है आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लग रहा है कल स्टॉक में क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे। साथ ही साथ आने वाले दिनों का जो आपको यहाँ पे छोटा सा हिंट भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वन डे के चार्ट पे। तो यहाँ पे ये वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। अगर मैं बात करूँ वन डे के चार्ट की तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे एवरेज से थोड़ा ज्यादा यहाँ पे जरूर जो हमें वॉल्यूम आज के दिन देखने मिल रहा है। और यहाँ पे कैंडल जो बनी है वो एकदम यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी सी कैंडल बनी है, लेकिन मैं कहूँगा ये कैंडल जो है एक बहुत ही बढ़िया कैंडल जो है आज बन के हुआ क्लोज हुई है। क्योंकि यहाँ पे जो है कब से कितने दिनों से ये जो स्टॉक है एक कंसोलिडेट एरिया में ही जो है यहाँ पे घूम रहा था। आज जो है उसने समझ लीजिए एक यहाँ पे कंसोलिडेटेड एरिया को जो है ब्रेकआउट दिया है। इसका मतलब यहाँ पे आपको आने वाले दिनों में बड़ा मूवमेंट स्टॉक में देखने मिल सकता है, ऐसा यहाँ पे हमें एक इशारा दे रहा है। बाकी बात करें आरएसआई की, आरएसआई यहाँ पे 65-66 के आसपास आ चुका है, जो हमें लग रहा है ये अब ओवरबॉट एरिया में जरूर जो है आपको जाते हुए देखने मिल सकता है। मतलब और जो है अपसाइड मूवमेंट जा सकता है, इवन दो थोड़ा सा हमें डाउन साइड का जो है एक इशारा देता है। लेकिन याद रखें आरएसआई या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें उससे जो है जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन को, जिस तरह से मैंने कहा यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड एरिया में घूमते हुए आज के दिन समझ लीजिए इसने जो है इतना अच्छा एक जो है हमें क्लोजिंग के साथ एक बढ़िया यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, जो यहाँ पे आपको जो है पॉजिटिव मूवमेंट का इशारा देता है। जो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो अपना 52 वीक रेंज जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आसपास जो है 167273 के आसपास इसका 52 रेंज जो है वो उसको भी आपको जो है आने वाले दिनों में क्रॉस करते देखने मिल सकता है विद वॉल्यूम। यहाँ पे याद रखें आज जो है वॉल्यूम भी इतना जो है यहाँ पे ज्यादा नहीं है, एवरेज से थोड़ा ही ज्यादा है। मतलब यहाँ पे और हाई वॉल्यूम आ सकता है, कैंडल भी जो है बड़ी बन सकती है। तो यहाँ पे आप जो जरूर कंसीडर करें क्योंकि आने वाले दिनों में इसने जो है अपना 52 रेंज जो है जरूर क्रॉस करना है। बाकी यहाँ पे अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो मैं कहूँगा अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स से जो एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे जो नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में आपको क्या देखने मिलने वाला है हम जो है आपको पूरा का पूरा चार्ट के बेसिस में यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से हमने अभी आपको कहा एक कंसोलिडेट एरिया में ऐसा लग रहा है आज के दिन जो कंसोलिडेट एरिया के बाद यहाँ पे अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है और अपसाइड मूवमेंट का यहाँ पे जो हमें इशारा देता है। तो चलिए इंपॉर्टेंट चीज कल के लिए हम देखते हैं जो है हमारा सपोर्ट जोन और ऐसे उसको मार्क करते हुए हम जो है हमारा ओपिनियन भी देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो जूम आउट कर लूँ ताकि यहाँ पे हमें जो डेटा देखने मिले, जिस डेटा से हम जो है यहाँ पे सपोर्ट जोन हो या फिर हमारे रेसिस्टेंस जोन हो उसको जो है मार्क करने में जो है ईजी हो। तो यहाँ पे फिलहाल जो है कुछ सपोर्ट जोन और रेसिस्टेंस जोन जो है यहाँ पे ऑलरेडी मार्क थे, आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो हमें एक्स्ट्रा जो डेटा देखने मिल रहा है उसको हम जो है जरूर यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ये सारे के सारे जो भी हम मार्किंग करें आप सभी के सामने ही करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे जो आप जिस तरह से मार्किंग करें उसी तरह से आप जो है अपने भी जो है चार्ट में जरूर जो है मार्किंग कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो है मैं मार्किंग ऑलमोस्ट मेरी हो चुकी है। एक सपोर्ट जोन यहाँ पे जो था उसको मैं मार्क कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले अब इसके क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 2536 के आसपास, मतलब एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन के यहाँ पे मैं कहूँगा क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे हमारा आता है 2522 का। याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब यहाँ पे इस बीच में अगर आपको ये स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो ना ही आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है ना ही आपको एग्जिट करना है। दोनों में से किसी भी एक साइड में जो यहाँ पे स्टॉक आपका जो क्रॉस करते जाते देखने मिले तब यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे समझ लीजिए ये स्टॉक जो है नीचे जा रहा है
मतलब यहाँ पे हमारा डायरेक्ट सपोर्ट, ये जो 2522 का यहाँ पे सपोर्ट है, जैसे इस स्टॉक ने अपना डायरेक्ट सपोर्ट तोड़ा, यहाँ पे आपको जो 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में जो आपको 3 रेड कैंडल का यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे जैसे ही आपको 3 रेड कैंडल देखने मिले, मैं कहूँगा चौथी कैंडल पे आप जो एंट्री ले ले। और फिर यहाँ पे हमारा अगला जो सपोर्ट आता है जो है यहाँ पे 2500, एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो यहाँ पे 2500 से आपको जो है यहाँ पे 8 पॉइंट ऊपर, मतलब 2508 का जो है अपना यहाँ पे टारगेट लगा देना है। यहाँ पे आप इजीली ये स्टॉक में जो है आप अपना टारगेट अचीव कर लोगे। यहाँ पे एक अच्छा जो है प्रॉफिट का भी मार्जिन है, मैं कहूँगा इसकी वजह से यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं होगा, इजीली यहाँ पे ये जो है अचीव हो जाएगा। बाकी यहाँ पे डिफरेंस जो क्यों रखना है मैं थोड़े टाइम में समझा दूंगा। बात करते हैं हम अपसाइड के। अपसाइड यहाँ पे आप देख सकते हैं 2537, मतलब यहाँ पे आज का क्लोजिंग जो हुआ था 2536 के आसपास ही जो है यहाँ पे 2537 जो हमारा डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन है, जिसका मतलब अगर आपको जो यहाँ पे ओपनिंग कल के दिन यहाँ पे आपको जो ओपनिंग डायरेक्टली यहाँ पे जो है आपको पॉजिटिव देखने मिली, मतलब 2537 के ऊपर जो प्री ओपनिंग का टाइम होता है 9 बजे से 9:15 का, वहाँ पे आपको जो इसमें पॉजिटिव आपको जो ओपनिंग देखने मिली, गैप ऑफ ओपनिंग देखने मिली, तो यहाँ पे मैं कहूँगा स्टार्टिंग का 5 मिनट हो या फिर 15 मिनट का चार्ट हो, जो भी आप टाइम फ्रेम कंफर्टेबल लगे उसको आप यूज़ करें और उसमें आप जो है 3 ग्रीन कैंडल का यहाँ पे जरूर वेट करें। जैसे आपको 3 ग्रीन कैंडल देखने मिले, चौथी कैंडल पे आप एंट्री लेते हुए 2556 से आप 8 पॉइंट नीचे, मतलब यहाँ पे 2548 का जो अपना यहाँ पे टारगेट लगा ले। इजीली यहाँ पे जो ये अपना टारगेट जो अचीव हो जाएगा। इवन दो यहाँ पे है जो है वहां से जो है आपको थोड़ा सा जो है अगर आपको लग रहा है ये जो है टारगेट जो छोटा है, तो जरूर जो है आप यहाँ पे 2556 मतलब एग्जैक्ट जो रेजिस्टेंस जोन है वहां का लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कॉशियसली जरूर लगाए क्योंकि वहां पे जो बहुत सारी दिक्कत हो सकती है आने में। यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा जो है वेट करना पड़ सकता है। यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, इसकी वजह से यहाँ पे जो है दिक्कत की जो मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे डिफरेंस जो है क्यों रखना है। डिफरेंस यहाँ पे समझ लीजिए, ये स्टॉक में जो है क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, ये स्टॉक हो या फिर कोई और स्टॉक हो, ट्रेडर्स जो है हर एक स्टॉक में ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे बाइंग और एक सेलिंग पॉइंट जो उनका ऑर्डर में प्लेस होता है, और वहाँ पे जो है एक प्राइस पॉइंट पे जो है कभी कभी क्या होता है कि उनका ऑर्डर जो है तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसकी वजह से वो हमेशा एक बाइंग पॉइंट हो या फिर सेलिंग पॉइंट हो, उससे अपना सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन से थोड़ा सा डिफरेंस पे जो अपना यहाँ पे टारगेट लगाते हैं, ताकि उनका जो है यहाँ पे टारगेट जो है तुरंत ही अचीव हो जाए। तो आप भी जो है स्मार्ट तरीके से खेलते हो, अपना जो टारगेट जो डिफरेंस के साथ रखे ताकि वो इजीली अचीव हो जाए। याद रखे डिफरेंस के साथ रखे, बहुत ही बढ़िया होगा। एक तो पहली चीज़ यहाँ पे इजीली अचीव हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ट्रेडर्स जो ज़्यादा क्वांटिटी में काम करते हैं, तो यहाँ पे एक प्राइस पॉइंट पे जो है क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से वहाँ पे आपको रिवर्सल देखने मिल जाता है। उसका मतलब यहाँ पे रिवर्सल अगर आपको देखने मिला तो वहाँ पे जो है आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपका कम होते रहेगा। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हमेशा डिफरेंस में करो, क्योंकि अगर डिफरेंस के साथ आप अपना टारगेट लगाओगे तो इजीली अचीव हो जाएगा। मतलब रिवर्सल आने से पहले ही जो है आप अपना वहाँ पे टारगेट जो है वो अचीव कर लोगे। इसकी वजह से यहाँ पे दोनों चीज़ का जो आपको बेनिफिट होता है। और यहाँ पे जो है अगली बात, यहाँ पे ये डिफरेंस जो आपको किस तरह से डिसाइड करना है, तो यहाँ पे समझ लीजिए कोई भी स्टॉक हो, यहाँ पे हम भले टाइटन की भी बात करें, कोई भी स्टॉक हो, यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका प्राइस देखना है, प्राइस डिजिट देखना है। तो यहाँ पे प्राइस हमारा है 2500 और यहाँ पे डिजिट जो है वो है 4। तो यहाँ पे इस स्टॉक में जो है आपको 8 to 16 पॉइंट्स का जो है, मैं कहूँगा 8 to 15 पॉइंट्स का जो इजीली फ्लक्चुएशन जो है 1 से 2 मिनट में देखने मिल जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कहूँगा आप जो है मिनिमम 8 पॉइंट्स का जो यहाँ पे डिफरेंस रखते हो अपना जो यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप चाहे तो 10, 11, 12 जिस तरह से आप जो है यहाँ पे सेफ खेलना चाहो उस तरह से जो है अपना यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा मिनिमम भी आप लगाओगे तो भी वो ईजिली अचीव हो जाएगा। बाकी बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन के इस स्टॉक में, तो यहाँ पे फिलहाल कल के लिए मैं कहूँगा ये स्टॉक जो आपको 2500 से लेकर 2522 के बीच में जो कल के दिन आपको क्लोजिंग जो है दे सकता है। मतलब कल के दिन स्टॉक में जो थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव रह सकता है, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आपको 1 to 2% का जो है यहाँ पे आपको डाउन साइड देखने कल के दिन मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कल स्टॉक में क्या होने वाला है, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।